फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख, आपनड़े गिरवान में सिर नीमा कर देख। बाबा फरीद खबरदार करते हैं कि ऐ भले लोगों, यदि तुम सच्चे अर्थों में बुद्धिमान हो तो बुरे कर्मों से बचकर रहो। तुम अपने अंदर झांक कर तो देखो कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पाप कर्मों की, गुनाहों की कितनी मैल चढ़ी हुई है, कितने गुनाहों के ढेर लगे पड़े हैं। तुम आगे के लिए सचेत हो जाओ, संभल कर चलो। तुम्हें पता होना चाहिए कि देर सवेर कभी ना कभी तो अपने सभी कर्मों का फल अपने आप सभी को भोगना पड़ता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जीता कीता पाइए अपना, सा काल बुरी क्यों कालिए, मंदा मूल न कीजई, दे लम्बी नदर निहाली। कि इंसान को समझदारी के साथ काम लेना चाहिए। उसको थोड़े समय के लाभ के लिए, थोड़े से फायदे के लिए अपने परमार्थ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु को प्राप्त करने का अंजाम बुरा हो, जिस किसी वस्तु के मिलने से बाद में दुख उठाना पड़े, उसकी प्राप्ति को जिंदगी का उद्देश्य मान लेना निरी मूर्खता है। इसलिए बाबा फरीद कह रहे हैं कि अपने बुरे कर्मों से तौबा करके उस मालिक की रजा में राजी रहो। फरीदा दर दर वेसी गाखड़ी, चल्ला दुनिया पत, बन उठाई पोटली, किथे वंजा कत। बाबा फरीद फरमाते हैं कि उस खुदा की दरगाह, उस मालिक की दरगाह का सच्चा दरवेश बनना बहुत मुश्किल है। आप फरमाते हैं, मैंने दुनियादारी और बुरे बुरे कर्मों का जो भार, जो गठड़ी अपने ऊपर उठाई हुई है, मैं उसको फेंक कर कहां जाऊं। आप समझाना चाहते हैं कि उस खुदा का इश्क, उस मालिक का प्यार और प्रेम और दुनिया की मोहब्बत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। कबीर साहब फरमाते हैं, कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, पावे गुरु की भक्ति कर, पावे विषय कमाए। आप फरमाते हैं कि भाई मन तो सबके पास एक ही है, अब चाहे उससे दुनिया के विषय विकार इकट्ठे कर लो, हमें इकट्ठी कर लो, मैं मेरी इकट्ठी कर लो, या परमात्मा की उस अल्लाह खुदा वाहिगुरु की याद में लगा दो। बाबा फरीद फरमा रहे हैं, सच्चा दरवेश बनने के लिए दुनिया का मोह त्याग कर अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा का, उस खुदा वाहिगुरु, उस अल्लाह का सच्चा प्रेम पैदा करने की जरूरत है। किछ न बुझे किछ न सुझे, दुनिया गुच्छी पाहे, साईं मेरे चंगा कीता, नाहे ताहां भी दज्जा आहे। बाबा फरीद समझा रहे हैं कि इस दुनिया की असल सच्चाई
इस दुनिया की बाहर की सूरत से, बाहर के देखने से बिल्कुल अलग है। इंद्रियों के भोग, विषय विकार, सांसारिक ऐशो आराम और शानो शौकत, ये सब बाहरी तौर पर सुख के साधन लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये गहरी आग है जो इंसान को जलाए जा रही है। जो जीव शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो इस इच्छा रूपी नागिन की वजह से है। आप फरमा रहे हैं कि उस कुल मालिक ने दया करके मुझे इस अग्नि से, इस माया रूपी नागिन से बचा लिया, नहीं तो मैं भी इसमें जलकर राख हो जाता। बाबा फरीद समझा रहे हैं कि भाई, मैं तो अपने सतगुरु की दया मिहर से नाम की कमाई करके इस अग्नि से बच गया। अगर जीव भी बचना चाहता है तो उस मालिक की, उस परम पिता परमात्मा की शरण ले ले। फरीदा जे जाना तिल थोड़े, सम्मल बुक परी, जे जाना सोह नन्नड़ा, ता थोड़ा मान करी। आप समझा रहे हैं कि यदि मुझे पता होता कि श्वासों का जो तिल है, श्वासों रूपी जो तेल है, वो बहुत कम है, तो मैं सोच समझ कर उसका इस्तेमाल करता। मैं इसे दुनियावी धंधों और ऐशो आराम में बर्बाद नहीं करता। जीवात्मा रूपी स्त्री कहती है कि यदि मुझे पता होता कि मेरा पति यानी परमात्मा बेपरवाह और अपनी मौज का मालिक है, तो मैं अपने गुणों का कभी अहंकार नहीं करती। आप सावधान कर रहे हैं कि इंसान हमेशा अपने फायदे के लिए ही विचार करता है। इंसान को ये जो गिनती के श्वास मिले हैं, अगर इन पर भी विचार कर लेता तो इसका जरूर फायदा होता, पर ये इंसान व्यर्थ में इनको नष्ट कर रहा है। अगर इसको समझ आती कि ये श्वास कितने कीमती हैं, तो उनको कभी भी यह व्यर्थ में नष्ट नहीं करता। इसको जीवन के वास्तविक उद्देश्य की प्राप्ति यानी उस प्रभु, उस परमात्मा से मिलने का जो मौका मिला है, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को अपने गुणों का अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि परमात्मा की दया मेहर का सहारा लेना चाहिए। जीव का कल्याण अपने गुणों द्वारा नहीं, खुदा की रहमत द्वारा संभव है। गुणों का अहंकार करना हमें है। जो जीव ऐसा करते हैं परमात्मा से दूर हो जाते हैं। जे जाना लड़ छिचड़ा, पीड़ी पाई गंड, तैं जेवड़ में नाहे को, सब जग डिठा हंड। बाबा फरीद फरमाते हैं कि आत्मा रूपी दुल्हन कहती है कि यदि मुझे पता होता कि परमात्मा रूपी पति के साथ जुड़े बंधन के टूट जाने का डर है, तो मैं उसके साथ बहुत पक्की प्यार,
प्रेम की गहरी गांठ लगाती। मैंने सारा संसार ढूंढ कर देख लिया, मेरा पति वो परमात्मा सबसे बड़ा है। मेरे लिए उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं। हजरत सुल्तान बाहू जी फरमाते हैं, तै जेहा मैनू होर ना कोई, मैं जहिया लख तैनू हूं। बाबा फरीद संकेत कर रहे हैं कि प्रभु रूपी प्रीतम के साथ दिखावे की प्रीत नहीं, सच्ची पक्की अंतर्मुख की प्रीत का रिश्ता जोड़ना है। जिस प्रकार पत्नी के लिए उसका पति ही सच्चा और पक्का सहारा होता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा का भी एकमात्र अगर कोई सहारा है तो वो सर्वशक्तिमान और दयालु प्रभु है।